नमस्कार छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, फाउंडर द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर। एक ऐसी संस्था है उन लोगों के लिए जो बनना चाह रहे हैं, वो अपने दम पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को ऐसा मंच प्रदान करना चाह रहे हैं जिससे कि वो सशक्त बने और समाज को और बेहतर बना सकें। हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आपकी हिंदी संबंधित करना चाह रहा हूँ। और हिंदी मैंने आपसे बोला था किसी भी सिलेबस की बात की जाए, किसी भी विषय की बात की जाए, किसी भी देश की बात की जाए, किसी भी राज्य की बात की जाए, किसी भी आपका बोल सकते हैं किसी भी जिले की बात की जाए, किसी भी देश का विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास, किसी भी राज्य का विकास सिर्फ भाषा से होता है। और भाषा का विकास हमेशा लिपि से होता है। भाषा अधिक बोलने से ही अच्छी होती है। इसलिए मैंने पहले आपका जो पहला भाग डाला हुआ था वो भाषा था, हिंदी से रिलेटिव। दूसरा मैंने डाला हुआ था लिपि था। तीसरा भाग डाला हुआ था वर्ड विचार था। और चौथा भाग जो आज मैं लेकर आ रहा हूँ वो आपका मार्कोफोनोलॉजी कह सकता हूँ, शब्द विचार। प्यारे बच्चों, वर्ड विचार में मैंने दो भाग डाले हुए थे। पहला मैंने डाला था वह स्वर से रिलेटिव और कुछ वर्ड विचार के संशोधन। इसके बाद सेकंड में डाला हुआ था आपका शब्द बोल सकते हैं व्यंजन। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो शब्द विचार की बात करना चाह रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, वर्ड किसे कहते हैं? तो वे ध्वनियाँ जिनका खंडन नहीं हो सकता, ऐसी ध्वनियों को हम वर्ड कहते हैं। स्वतंत्र ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। और स्वर की सहायता से स्वतंत्र ध्वनियों को स्वर कहते हैं और स्वर की सहायता से बोल जाने वाली ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या बेटा 13 होती है। मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 39 होती है और मूलतः व्यंजनों की संख्या प्यारे बच्चों आपकी 33 होती है। याद रखना है, यदि आपसे कभी भी पूछा जाता भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो प्यारे बच्चों वर्ड होती है। ऐसे ही आपसे बनता है कि हम शब्द किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो वर्णों के मेल को, जहां दो वर्णों को हम आपस में मिला देते हैं, जहां दो से अधिक वर्णों को हम आपस में मिला देते हैं, उसे हमेशा शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे आपने एक शब्द लिया कमल, यानी का, मा और ला। इसका जब हमने मेल किया तो हमारे पास आया कमल। तो मैंने तीन शब्दों वर्णों का मेल किया, तो वर्णों का मेल हमेशा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब उसके अंदर कुछ पर्सन होंगे यार, शब्द का अर्थ है या नहीं है, अर्थ होगा या नहीं होगा, किसी और के लिए बना होगा कि अपने लिए बना होगा, कई अर्थों के लिए बना होगा, वो हम बात करेंगे। तो आपसे सीधा हमारा शब्द का अर्थ ये हुआ कि वर्णों के मेल को, वर्णों की जोड़ को, वर्णों के व्यवस्थित मेल को हमेशा किस नाम से जानना है? तो प्यारे बच्चों, शब्द के नाम से जानना है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को। याद रखना है। सेकंड, वर्णों का मेल हम दो प्रकार से ही कर सकते हैं। ये वर्ण के शब्द के प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द प्यारे बच्चों कौन होते हैं और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, वो एक मिनट आप ध्यान दे लीजिए। जिन शब्दों का कोई सही अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई सही अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को हमेशा हम सार्थक शब्द कहते हैं। कोई भी मैंने वर्णों का मेल किया, वर्णों का व्यवस्थित मेल किया, जिसका कोई अर्थ निकला, उसे हमेशा हमने सार्थक शब्द के नाम से जाना। जैसे मैंने एक शब्द लिया कबूतर, इन्हीं का के साथ, आ के साथ, वा के साथ, ऊ के साथ, ता के साथ, आ के साथ, रा को जोड़ा, हो गया कबूतर। एक शब्द लिया अमर, एक शब्द लिया भवन, इन्हीं का कुछ अर्थ है, किसी के लिए है। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिया जैसे कि रोटी। अब कुछ भाई बोलते हैं बोटी, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। जब इसका कोई अर्थ नहीं है तो इसका नाम क्या हुआ? निरर्थक शब्द हुआ। जैसे हम बोलते हैं गर्मी, कई बोलते हैं बर्मी, तो मतलब क्या? इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये कैसा हुआ? निरर्थक शब्द हुआ। जैसे कई लोग बोलते हैं कि स्कूल, और कुछ बोलते हैं स्कूल भी स्कूल घूमे आए, तो इसका मतलब हुआ निरर्थक शब्द हुआ। तो कह सकते हैं जिसका एक सही अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं और जिसका एक सही अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं तो सार्थक और निरर्थक को अलग करने के लिए। जैसे कि आपसे कहीं बोला गया खाना, कोई बोलता खाना बहाना हो गया, तो मतलब हुआ खाना और बहाना। आपसे कोई बोलता है बेटा ऑफिस, एक बोलता है वापिस, ऑफिस वापिस घूम आए हैं, तो मतलब हुआ ऑफिस और वापिस। इसके बाद सेकंड बोलता है हलवा, एक बोलता है बलवा, हलवा बलवा हो गया यार, हलवा हलवा खा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ। तो जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम सार्थक कहते हैं, जिसका एक निश्चित अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
इसके बाद सेकंड क्या है, इन सार्थक शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। रचना और उत्पत्ति के आधार पर अगर तुमसे कहा जा रहा है कि सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ी मिस्टेक है यार, रचना के आधार पर आपके कह सकते हैं ये रहे हैं और उत्पत्ति के आधार पर ये रहे हैं। तो रचना के आधार के भाग ये हैं, उत्पत्ति के भाग ये हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति से। अगर तुमसे कहीं भी कहा गया है कि आपका सार्थक शब्दों के कितने भाग हैं, सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 रचना के आधार पर और नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर। रचना के उत्पत्ति के आधार पर मैं पहले बात कर ले रहा हूँ। उत्पत्ति के आधार का मतलब ये हुआ कोई भी हमारे निश्चित शब्द हैं, वे किसी के साथ मेल खा गए तो अन्य शब्द बन गए, या अन्य भाषाओं के साथ मेल खा गए तो भी अन्य शब्द बन गए, ऐसे शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर बोल सकते हैं। जैसे देशज शब्द और विदेशज शब्द। देशज का मतलब ये हुआ जैसे थैला हुआ, जूता हुआ, ये हमारे देशज शब्द यानी भारतीय शब्द हैं, इन्हीं भारोपीय शब्द हैं, इन्हीं भारत की लिपियों के शब्द हैं। इन शब्दों के साथ जब अन्य भाषाओं को जोड़ देते हैं, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, किसी भी अन्य भाषा को हम जोड़ देते हैं तो बनने वाले शब्द हमेशा हमारी विदेशी शब्द कहलाता है। ऐसे ही जो शुद्ध रूप हिंदी के होते हैं, जो संस्कृत से सम्मिलित शब्द होते हैं, उन्हें हमेशा हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं और जो हमारे संस्कृत शब्द से निकले हुए शब्द होते हैं, उन्हें हमेशा हम तद्भव शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों क्लियर होगा। जैसे कि आपसे बोला आग, तो मतलब हमारा तद्भव है। तुमसे बोला अग्नि, तो कौन हुआ, तत्सम हुआ। मेरे कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि आपको मतलब आना चाहिए, मैं ये सब पढ़ाऊंगा अलग अलग करके। चलिए ध्यान देता हूँ। इसके बाद हमारी रचना के आधार पर शब्द के प्रकार मूलतः 3 होते हैं और कुल मिला के 4 होते हैं। मूलतः कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 3 होते हैं। अगर तुमसे कहीं भी पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न हमारा बनता है कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सेकंड बनता है शब्द के प्रकार कितने, 2 हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कौन होते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द कौन होते हैं, जो किसी अन्य के लिए फालतू शब्द बोले जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। प्यारे बच्चों सार्थक शब्दों के प्रकार कितने हुए, 2 हुए, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे देशज, विजेता, तद्भव, तद्भव, तत्सम, तद्भव, संगम, ये शब्द हुए। और हमारी रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग शब्द, योग रूढ़ शब्द और हम योग शब्द हुए। तो कहने का सारांश ये है, रचना के आधार पर मूलतः शब्द के प्रकार प्यारे बच्चों 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और कुल 4 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और युग्म शब्द। तो प्यारे बच्चों आपका पहला प्रश्न हमारा बनता है कि रूढ़ शब्द को हम किस नाम से जानते हैं। रूढ़ शब्द को हम किस नाम से जानते हैं। रूढ़ शब्द का ही नाम होता है ना प्रचलित शब्द, जिसका हम किसी अन्य में खंडन नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को हमेशा रूढ़ शब्द कहते हैं, वे शब्द जिन्हें तोड़कर अन्य शब्दों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास कहीं लिखा है जैसे वह, हम नहीं निकाल सकते हैं कोई दूसरा शब्द। जैसे प्यारे बच्चों लिखा है तुम्हारे पास जैसे पवन, नहीं निकाल सकते हम दूसरा शब्द। जैसे लिखा हमारे पास में पुस्तक, नहीं निकाल सकते हम दूसरा शब्द। जैसे लिखा चीता, नहीं निकाल सकते हैं दूसरा शब्द। जैसे लिखा बस, नहीं निकाल सकते हैं दूसरा शब्द। तो वे शब्द जिनका खंडन नहीं हो सकता है, जिनका सार्थक खंडन में कोई अर्थ नहीं निकल सकता है, ऐसे शब्दों को हमेशा प्यारे बच्चों रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा हो। सेकंड प्रश्न को देखिए। सेकंड हमारा बनता है यौगिक शब्द। सेकंड क्या बनता है प्यारे बच्चों, यौगिक शब्द। तो 2 रूढ़ शब्दों के मेल से, 2 रूढ़ शब्दों को आपस में मिला देने से ये बने शब्द को हमेशा यौगिक शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा पुनः समझ लीजिए। जिन 2 शब्दों का मेल होता है, जहां 2 रूढ़ शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हमेशा हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देवालय, देवधनालय, मैं लिखा पाठशाला, क्लियर हुआ, पाठशाला, क्लियर हुआ ना। तो कहने का सारांश है जहां 2 शब्दों का मेल होता है, 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर शब्द बने होते हैं, ऐसे शब्दों को हमेशा हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो प्रश्न बनता है क्या 2 रूढ़ शब्दों का योग यौगिक शब्द कहलाएगा, तो बिल्कुल कहलाएगा। क्या यौगिक शब्द रूढ़ शब्द कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यौगिक शब्द का खंडन रूढ़ शब्द बन सकता है, बन सकता है। समझ में आ रहा हो, सेकंड ध्यान दो। इसके बाद हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। वे 2 रूढ़ शब्द हो
या वे दो यौगिक शब्द या वे दो रूढ़ शब्द जिनके मेल से किसी का अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को हमेशा हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो रूढ़ शब्दों का मैंने मेल किया तो वो किसी अन्य के लिए अर्थ निरूपित करते हों, ऐसे शब्दों को हमेशा हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बेटा, बहुब्री समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे हमने लिखा पीताम्बर, पीला है अमर जिसका, श्वेताम्बर, श्वेत है अमर जिसका, दिगंबर, पढ़ा है ना। तो कहने का मतलब ये आया, जो किसी अन्य के लिए यूज करके उनका अर्थ किसी और के लिए होता हो, ऐसे शब्दों को हमेशा योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द होते हैं, पर यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं हो, सब नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। और ऐसे ही रूढ़ शब्द का ही रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के सार्थक जो अन्य के लिए अर्थ दर्शा सकते हैं वो बनते हैं योग रूढ़ शब्द। प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सेकंड, इन शब्दों के मेल से, इन शब्दों के खंडन से, इन शब्दों के सम्मिलित रूप से एक अन्य शब्द का नाम बनता है, जिसे हम जानते हैं युग्म शब्द के नाम से। युग्म का प्यारे बच्चों, युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। जैसे माता पिता का, भाई बहन का, बुआ फूफा का। कहने का सारांश ये हुआ, दो व्यक्तियों के जोड़े को, दो सार्थक अंकों के जोड़े को, किसी भी दो के जोड़े को हमेशा हमेशा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे कोई कोई, यहां वहां, यहां वहां, रोना सोना, जागना सो भागना, हाँ नहीं, आना जाना, अपना अपना, बोल चाल, चुप चुप, नौकर चाकर। तो कहने का शाब्दिक अर्थ ये हुआ, जहां दो शब्दों का मेल, दो शब्दों के बीच डैश मिलता है, दो शब्द के ऐसे युग्म होते हैं जो बोलने में थोड़ा हमें अजीब लगते हैं और दोनों का मतलब अलग अलग को नहीं निकाल पाते हैं। यही जानते हैं हाँ नहीं, चलो यार हाँ भी नहीं, पता ही नहीं कर पा रहा, कोई कोई पता नहीं कौन आ रहा है। इसके बाद बोल रहे हैं रोना जागना, नहीं सोना जागना, कुछ भी हो रहा है। तो कहने का सारांश ये है, तो युग्म शब्द का मतलब ये हुआ। तो आप पहले प्रश्न के पास आ जाइए, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्डों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक जिनका एक सही अर्थ होता है, निरर्थक शब्द भी होते हैं जिनका कोई एक सही अर्थ नहीं होता है, सही अर्थ नहीं होता है। और सार्थक शब्दों के दो प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और युग्मन शब्द। मूलतः तीन होते हैं। रूढ़ शब्द भी होते हैं जिनका खंडन नहीं हो सकता है, रूढ़ शब्द के मेल से बने यौगिक शब्द होते हैं। वे शब्द जो यौगिक शब्द से निकल कर आते हैं, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हमेशा हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जो एक बहुब्री समास के सभी उदाहरण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया, ये मुझे पता है। इसके बाद सेकंड हम लोगों से प्रश्न बन जाता है, यही एक प्रश्न और आपका कंप्लीट करा दे रहा हूं मैं, ध्वनियां। तो ध्वनियां को हम कैसे गिनेंगे? जैसे आपसे कहा जाए कमल में कितनी ध्वनियां हैं, तो प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कमल में आपकी छह ध्वनियां। कितनी ध्वनियां हैं? 6, क्योंकि 1 2 3 और इसका तो मतलब 6 ध्वनियां। ऐसे तुमसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कबूतर में कितनी ध्वनियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ध्वनियां। कितनी ध्वनियां प्यारे बच्चों? 7 हैं। कारण ये है कि 1 2 3 4 शब्द यूज हुए हैं, इसके बाद इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, इसकी मतलब 8 ध्वनियों को काउंट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपसे ध्वनियां गिनना, मार्कोफोलॉजी और आपका पोलॉजी सिस्टम हुआ, इसके बाद आपका बोल सकते हैं स्वर हुआ, व्यंजन हुआ, इसके बाद लिपि हुआ और भाषा हुआ। चौथी 5 वीडियो आपकी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट में लिख कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि आपके प्यारे भाइयों की मदद हो सके। घर बैठ के पढ़िए, भागना दौड़ना इधर घूमना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है। अगर आप स्वच्छ अपनी सफाई स्वयं करें, अपना काम स्वयं करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू अन्य जो महान व्यक्ति हैं उनके शब्दों को याद रखिए। खुश रहिए। ओके, थैंक्स।